में किसे हम अपना कह दें बताओ। जिसे अपना कहते हैं वही मुंह मोड़ लेता है, वही पीछा छोड़ लेता है। बेटे को अपना कहें तो बेटा एक दिन छोड़ देता है, कब तक रहेगा साथ में, चला ना जाएगा। पत्नी को अपना कहें तो पत्नी कब तक साथ देगी। जब तक उसके मन का करोगे तो पत्नी अच्छे से व्यवहार करेगी। एक बार उसके मन का नहीं हुआ वो भी नाराज हो जाएगी। पति के मन का आप करते रहिए, पति खुश। पति के मन का ना करिए, पति नाराज। सबके मन का करते रहो बस। एक दिन किसी के मन का ना हुआ तो वो नाराज। सही है। इसलिए ये संसार के लोग अपने नहीं हैं। एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाके मिल गया। गीदड़ों के झुंड में ऐसे मिला कि वो बच्चा ही था, छोटा। अब गीदड़ों के संग रहते 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 उसे लगा कि मैं भी गीदड़ हूं। वो भी गीदड़ों के संग चले, उन्हीं की तरह चलना सीख रहा है, वहीं उन्हीं की तरह खाए, उन्हीं की तरह शिकार करने का ढंग भी सीख रहा है। उन्हीं के संग सोए, उन्हीं के संग जागे, उन्हीं के संग पानी पिए। एक दिन शेर आया, गीदड़ों के झुंड में देखा कोई शेर का बच्चा, बड़ा अब्बो, जवान हो गया। पर बचपन से शेर गीदड़ों के बीच में रहा तो भले शेर जवान होकर भी वो गीदड़ों की तरह व्यवहार कर रहा था, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को भूल गया ना कि मैं कौन हूं। तभी शेर ने दहाड़ लगाई। जैसे ही दहाड़ लगाई तो उसने भी दहाड़ा। भाई था तो शेर ही ना। सारे गीदड़ भाग गए। शेर ने बुलाया, यहां तू तो शेर का बच्चा था, ये गीदड़ों के झुंड में क्या कर रहा था। बोले मैं तो गीदड़ ही था, मैं तो इन्हीं के संग पला बढ़ा। वो मेरी मौसी, वो मेरी चाची, वो मेरी माँ। शेर बोला पागल, तू शेर का बच्चा है, बचपन में तू बिछड़ गया होगा, गीदड़ों के झुंड में मिल गया अपने को गीदड़ मान लिया। ऐसे ही आप सब भगवान के संतान हो, त्वमेव माता। सब लोग भगवान की संतान हो आप, लेकिन इस गीदड़ों के झुंड में मिलकर अपने असली अस्तित्व को सब भूल गए कि हम कौन हैं। सबने अपने आप को, जैसे आपने अपने आप को फलाने की पत्नी मान लिया। आप बोलती हो मैं उनकी पत्नी, मैं उनका बेटा, मैं उनकी बेटी, मैं उनका ये। आपकी ये पहचान नहीं है। आपकी पहचान है कि आप ईश्वर की संतान हैं, आप भगवान के अंश हैं, आप भगवान के पास से आए हैं, वहीं जाना है। ये संसार तो 10, 20, 25, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए यात्रा के लिए मिला है। कौन हो आप लोग? क्यों मैया? कौन हो मेरी मां? आप कौन हो मैया बताओ? हैं? पप्पू की अम्मा? नहीं, झूठ बोल रही हो। तुम कौन हो? तुम हो परदेसी। तुम कौन हो? परदेसी हो। और परदेसी हो, इस देश में आए हो यात्रा में। 25, 50, 100 साल की यात्रा हो आपकी। ये पूरी होते ही आप विदा हो जाओगे। लोग आपको फूल की माला पहना के विदा कर देंगे। बोलो हाँ, आप परदेसी हो कि नहीं? आप सब यात्री हैं। ये जिंदगी क्या है? हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
जिंदगी एक सफर, ये सफर है, एक सुहाना सफर, एक अच्छा सफर रहा आपका। यात्रा में हो मेरी माँ। सच बताओ, अभी आप वृंदावन आए हो तो यहां बैठे हो, आप यात्रा में हो कि नहीं? अभी ऐसे ये वृंदावन की यात्रा है, ऐसी एक आपकी सारी जिंदगी की यात्रा है। उस यात्रा में आप यात्री हैं। इस यात्रा में आपको पत्नी मिलती, पति मिलता, परिवार मिलता, बच्चे मिलते, और यात्रा आपकी पूरी हुई, सबको यहीं टाटा बाय बाय छोड़ के आपको यात्रा पूरी करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप परदेसी हैं। और परदेसी हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? परदेसियों से ना अखियां मिलाना। मना किया था प्यार करने के लिए, फिर भी किया, अब रो। परदेसियों को है एक दिन जाना। ये सारे लोग जो आपको मिले हैं, ये जो मिले हैं सब जाएंगे। जिसकी यात्रा होगी जाएगा, और आप प्यार कर लोगे तो बेवजह आपको रोना पड़ेगा। इसलिए संसार में बिंदास रहो, एंजॉय करो, भगवान को याद रखो कि सब यात्रा है भाई। ट्रेन में सफर करते हो, कोई स्टेशन में उतर जाता है तो आप उसके लिए रोते थोड़ी हो, और रोएंगे तो आपकी मूर्खता है भाई। उसका स्टेशन आएगा तो वो उतरेगा ना। तुम्हारी दादी का स्टेशन आया, दादी चली गई कि नहीं उतर के? बोलो हाँ। दादाजी का स्टेशन आ गया, दादाजी उतर गए। कितनों के दादा दादी चले गए? कहां चले गए? उनका स्टेशन आ गया, चले गए। एक दिन तुम्हारे माता पिता का आएगा, फिर एक दिन तुम्हारा आएगा। ऐसे क्रम चलता है। तब तक तुम दादा दादी बन चुके होगे, तुम्हारे पोते कहेंगे हमारे दादा दादी हम निकलने वाले हैं, स्टेशन आ गया। सबका स्टेशन आएगा। इसलिए हम यहाँ के नहीं हैं, हम वहां के हैं। हमारा संबंध यहाँ के लोगों से नहीं है, वहां बनाओ। यहाँ तो यात्री है, काहे तुम चक्कर में पड़ रहे हो? इसलिए कहा परदेसियों से ना अखियां मिलाना। क्यों? परदेसियों को है एक दिन जाना। कितने लोग परदेसी आप में से? सब हैं। तो परदेसियों को एक दिन, और ऐसी जगह जाओगे जहां चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। मेरे मन को लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते उसने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, हर वक्त यही है गम जहाँ तुम चले, जहाँ तुम चले। इसलिए ज्यादा संसार में उलझे ना रहो। गोपियों को घमंड समाप्त हुआ। भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया। जब गोपियों ने कहा कि अब प्राण निकल जाएंगे, तड़प थी, तब तासा महावीर भोच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरह स्त्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। प्रकट हो गए भगवान, और गोपियों के संग भगवान ने
महारास रचाकर। क्या रचाए? महारास मतलब जितनी गोपियां उतने कृष्ण। अच्छा ये बताओ, ये रास लीला में क्या हुआ था? क्या है ये रास लीला? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो क्या रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला है? बोलो। कृष्ण कौन है? भगवान। और भगवान कृष्ण की लीला में कौन आए? शंकर जी आए, जो कामदेव को जला चुके हैं। वो शंकर जी कह रहे हैं कि प्रभु हमें अपनी लीला में सम्मिलित कर लो। जिस लीला में शंकर सम्मिलित होना चाहेंगे, क्या वो विषय वासना की लीला है? रास लीला का मतलब है भक्त और भगवान का मिलन। जहां एक मिलन है अब देखो ऐसा है कि लोगों के अंदर वासना ही वासना, गंदगी ही गंदगी, इसलिए वो भगवान की लीला में भी गंदगी देखते हैं। क्योंकि जस आपन तस दूसर जानी, चोर गंवार संत मुनि ज्ञानी। जस आपन तस दूसर जानी। भगवान ने रास रचाया, मतलब गोपियां जो हैं, गोपी मतलब स्त्री नहीं। शंकर जी भी वहां आए तो गोपी बनकर आए। गोपी का मतलब है जिसने अपनी सारी इच्छाओं को, वासनाओं को समाप्त कर दिया, केवल कृष्ण को पाने की जिसकी इच्छा शेष बची, वही गोपी कहलाती है, चाहे वो आप हो या हम हो। गोपी का मतलब स्त्री से नहीं है, गोपी का मतलब है निष्कामता से। निष्काम, जो निष्काम है वही गोपी। इसलिए वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है, नाम है कृष्ण। बाकी जो आता है वृंदावन में, यहां कोई पुरुष कभी नहीं आता, यहां तो सब गोपी के भाव से ही आते हैं। यहां कोई पुरुष नहीं है दूसरा कृष्ण के सिवा, सब गोपी हैं। गोपियों के संग भगवान ने महारास रचाए, सुदर्शन शंख चूड़। आज भी ये रास वृंदावन में निधि वन है, आज भी यहाँ रास चल रहा। ये भगवान जी की लीला स्थली, आज भी लीलाएं चल रही हैं, कोई बंद नहीं हुआ। भगवान ने ये लीला अखंड जारी रखी। सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। अरिष्टासुर को भगवान ने मारा। अक्रूर जी को भगवान को लिवाने कंस ने भेजा। भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारकर केसी व्योमासुर का उद्धार किया। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले मथुरा, गोपियां लौट गईं रास्ते में, प्रभु हमें छोड़कर ना जाओ। रथ के नीचे लेट गईं। अब सोचो कि जब बेटी विदा होती है तो कितना कष्ट होता है माता पिता को, कितना रोते हैं माता पिता। जब जगत का पालनहार विदा हो रहा होगा तो गोपियां कितना रोई होंगी, उनके भीतर कितनी पीड़ा रही होगी। अच्छा, प्रेम थोड़ा विलक्षण है, अलग है। प्रेमी रोता है अपने प्रेमी के लिए, गोपियां रो रही हैं कृष्ण के लिए। और गोपियां रो किसके लिए रही हैं? भगवान के लिए। ये कोई सामान्य पुरुष थोड़ी है कि सामान्य पुरुष के लिए कोई रो रहा हो। गोपियां रोई, भगवान बोले हमें जाने दो, 2 दिन बाद आ जाएंगे। 2 दिन का दिलासा दिलाकर भगवान जब गए, गोपियों को लगा कन्हैया तुम रह लोगे 2 दिन, हम कैसे जिएंगी तुम्हारे बिना। कन्हैया जल्दी आना वरना हम मर जाएंगे। कन्हैया 2 दिन का कह के तो गए पर आए नहीं। अच्छा ये बताओ क्यों कहा कि 2 दिन बाद आ जाऊंगा? क्योंकि यदि नहीं कहते गोपियां, यदि कृष्ण ये कहते कि अब मैं जा रहा हूं नहीं आऊंगा, तो गोपियां उसी क्षण प्राण त्याग देती। गोपियों को जिंदा रखना था, तो जिंदा रखने के लिए कहना पड़ा कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा, नहीं तो मर जाती।
इसलिए वृत्यर्थे प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में हो और आप उन्हें ये दिलासा दिला दें और वो आपके दिलासे से जीवित रह जाएं, तो यह झूठ भी सच से बड़ा है। यदि आपके झूठ बोलने से किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है, तो वहां झूठ बोल देने की आज्ञा है। बोलो हाँ कि ना। स्त्रीसु नर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे। भागवत जी में कुछ स्थान हैं जहां झूठ बोलने की इजाजत है। कहां कहां? आपके झूठ बोलने से गाय की हत्या रुक रही है तो गाय के लिए झूठ बोलो। किसी बेटी का विवाह आपके झूठ बोलने से हो रहा है जरा से, तो आप उसके विवाह में सहयोगी बनो। किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है तो गोपियों के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान को कहना पड़ा मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, नहीं कहते तो मर जाती। चले गए भगवान, तड़पती रहीं गोपियां। क्यों जाना पड़ा? लीला करनी थी, कंस को मारना था, जाना पड़ता। लीला करने आए हैं। राधा रानी को 100 वर्षों का वियोग का श्राप लग चुका था, तो श्राप लगा था इसलिए भी जाना पड़ा। इसलिए भगवान गए और ये प्रेम है साहब, ये प्रेम कैसे बताएं, समझाएं। गोपियां, अब ये प्रेम भगवान से आप करो तो गोपियों की स्थिति, गोपियां क्या है ये बताया नहीं जा सकता। आप भगवान से प्रेम करो, भगवान के लिए तड़पो, तो आपको पता चल जाएगा कि गोपियां क्या थीं। गोपी को हम शब्दों से नहीं समझा सकते। कोई थोड़ी परिभाषा है गोपियों की। शब्द बड़े फीके हैं, शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो गोपियों के प्रेम को बता सके। भरत जी के प्रेम को कोई कैसे बताए शब्दों से? गोपियां छोड़कर गोपियों को भगवान गए मथुरा। वहां पर भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी सुदामा नाम के माली पर कृपा की। कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया। क्या दिया? कुब्जा से चंदन लिया और भगवान ने कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी। भगवान इतना सा लेते हैं तो इतना सारा करके देते। कुब्जा से चंदन लिया इतना सा और कुब्जा की कुबड़ ठीक करके भगवान ने सब कुछ दे दिया। इतना सा लेकर इतना सारा कोई दे सकता है तो ये केवल भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए कहता हूं मेरी मां कि आप भी कुब्जा की तरह, जैसे कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया, इसलिए कहता हूं कि आप भी देने का भाव रखो, देना सीखो। भगवान उस पर बड़े प्रसन्न रहते हैं जो देना सीखता है। क्या देना? किसी बेसहारा को सहारा दो, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, यही देना है और क्या देना है। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को सहारा मिलता है। आज यहाँ 290 माताएं रहती हैं। आप लोगों ने सहयोग किया तो माताओं को रोटी मिली, आपने सहयोग किया तो माताओं को दवाई मिली, आपने सहयोग किया तो माताओं को कपड़े मिले। आप सहयोग करते हैं तो माओं को भोजन पानी मिल जाता है। आप देते हैं तो गौरी गोपाल में माताओं की सेवा होती है। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि देते रहिएगा, देने लायक हो तो देते रहो, ताकि आपके सहयोग से वृद्ध माओं को रोटी मिलती रहे, गौरी गोपाल में चूल्हा आपके नाम से जलता रहे, आपकी रोटी माओं तक पहुंचती रहे। अन्नदान कर सकते हो करना, वृद्ध माओं को गोद लेना चाहो तो लेना। सवेरे सवेरे यहाँ साधु संत आते हैं, फुटपाथ पर सोने वाले साधु मेरे से आकर कहते हैं महाराज बेटा निरुद्धाचार्य
हम फुटपाथ पर सोते हैं, संत जन बोले। संतों ने कहा कि हम फुटपाथ पर सोते हैं, बड़ा मच्छर काटता है, नहाने तक की व्यवस्था नहीं है, प्यास लग जाए तो पानी समय से नहीं मिल पाता, फुटपाथ पे कहां पानी धरा है। ये स्थिति देश के साधु जो भजन करने आए, उन साधु को कम से कम ऐसे तो ना जीवन गुजारना पड़े। उन संतों के लिए संतों ने मेरे से कहा कि गौरी गोपाल में हम संतों को भोजन तो मिल जाता है। आज पूरे वृंदावन में एक गौरी गोपाल स्थान ऐसा है जहां 24 घंटे आपको भोजन की गारंटी है, भरपेट भोजन आपको मिलेगा। गौरी गोपाल में भोजन की गारंटी है कि नहीं? संतों को भोजन मिल रहा है, भक्तों को भोजन मिल रहा है। इन संतों को आप भी भोजन बंटवाएं, आप सब सहयोग कर रहे हैं तो भोजन मिल रहा है। अनिरुद्धाचार्य हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई हम थोड़ी कमा रहे हैं, हम तो आपसे भीख मांग रहे हैं बस। ना हम फैक्ट्री चला रहे हैं, ना कोई हम अपने बाप के जेब से खर्च कर रहे हैं। हमारे पास है ही नहीं तो करेंगे क्या? हमारे पास तो आपका दिया हुआ है। आप सब दान करते हैं तो चूल्हा जलता है, तो आप सबके सहयोग से संतों को भरपेट भोजन मिलता है। जितना भोजन संतों का मन हो ले जाएं, खाएं पिएं आनंद करें। संतों ने मेरे से एक बात और कही कि हम संतों के लिए अन्य क्षेत्र तो है, भोजन तो मिल ही जाता है, हमारे रहने की जरा व्यवस्था कराओ। अब उन संतों की आज्ञा है तो मुझे लगता है कि ये भी प्रभु की आज्ञा है। अब उन संतों की व्यवस्था आप सब सहयोग करेंगे तो संतों के लिए एक संत निवास भी बनाया जाए। संतों के लिए संत निवास बनाना जरूरी है या नहीं? बनाए कि ना बनाए? कि फुटपाथ पर सोते रहें साधु? हमारा और आपका कुछ कर्तव्य है। देखो, जब तक नहीं मर रहे हैं तब तक कुछ करते ही चले। जब तक प्राण है तब तक ही तो कर पाएंगे, मरने के बाद थोड़ी कुछ होगा। इसलिए जब तक प्राण है तो बुद्धि से अच्छा ही सोचते सोचते चलें। अच्छा करते करते ही मरें, बुरा करके क्यों मरें? तो संतों के लिए एक संत निवास आप सहयोग करेंगे तो काम स्टार्ट हो जाएगा। संत निवास बनेगा जहां संत जन रहेंगे, भजन करेंगे। आप एक कमरा बनवा सकते हैं, उसमें कमरे की छत डलवा सकते हैं ताकि वहां बैठकर साधु भजन करे। उसका जप का तप का फल आपको मिलेगा। पहले के लोग धर्मशालाएं बनवाते थे कि कोई आके रुके धर्मशाला में, तीर्थयात्री भक्त संत, हमें उसका फल मिले। तो वही धर्मशाला, ये संत निवास मतलब एक धर्मशाला ही है। यही धर्मशाला, कोई भी साधु आए, कोई भी भक्त आए, कोई भी फक्कड़ आए, रुके, अपना खाए। गौरी गोपाल में भोजन मिल रहा है, खाओ, प्रेम से रहो। छाया है तो आप भी किसी को छाया का दान कर सकते हैं। थोड़ा सीमेंट का, सरिया का, लोहे गिट्टी का, रेत का, बदर फुट का, सीमेंट का सहयोग आप करने लायक हो तो करना, ताकि संत निवास जब बने तो आपको अच्छा लगे कि हाँ भाई, हमारा भी थोड़ा सा योगदान यहाँ पहुंचा है। आप भी सहयोगी बने संत निवास में, संतों को अन्नदान बांटें। यहाँ रसोई चलती, कोई भी आओ, भरपेट भोजन मिलता है। आप भी रसोई में सहयोगी बन सकते हैं। एक दिन की रसोई आप बंटवाएं कि आज हमारी ओर से सारी रसोई सेवा होगी। एक दिन की सेवा आप कर सकते हैं, या एक भक्त को, एक संत को आप भोजन करा सकते हैं। 1 लाख रोटियां रोज गौरी गोपाल में बनती हैं, तो 1 रोटी के सदस्य आप बन सकते हैं कि भाई हम गौरी गोपाल से सदस्यता लेंगे काहे की रोटी की, कि 1 रोटी, 5 रोटी, 50 रोटी हमारी ओर से रोज गौरी गोपाल में बांटी जाएं। तो आप भी गौरी गोपाल रोटी सेवा से जुड़ सकते हैं। रोटी की सेवा सबसे उत्तम सेवा है, करने के लायक ईश्वर ने बनाया ही होगा 1 रोटी देने के लायक। तो आप जुड़िएगा। ये कोई भी देखो भक्त आए, द्वार खुले रहते हैं।
सवेरे से शाम तक में लगभग 30,000 लोग गौरी गोपाल में नित्य प्रसाद पा लेते हैं। हजारों भक्त नित्य प्रसाद पाते हैं। कोई भी आओ, सबके लिए दरवाजे ही नहीं हैं, खुले हैं दरवाजे। ये देखो सब भक्तों की भीड़ है, सबके लिए खुला है, आओ और प्रेम से पाओ। ये लाइन लगी रहती है, अभी आप उठ के देखना, लाइन लगी होगी आपके लिए, मिलेगी आपको। आप सब आंखों से देख रहे हैं, देखने के बाद भी थोड़ा सा मन करे सहयोग करने का तो करिए। प्रिय भक्तों, यहाँ गाय रहती हैं, गौदान आप कर सकते हैं। यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल है, बच्चे पढ़ते हैं 150, उन्हें भी आप रोटी दे सकते हैं, एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। आओ, आप में से कुछ दानवीरों ने आप सब सहयोग करते हो तो गौरी गोपाल में गुरुकुल चलता है, जहाँ 150 बच्चे खाते पीते, उनकी ज़रूरत की चीज़ें निःशुल्क बांटी जाती हैं। बच्चों का निःशुल्क रहना पढ़ना लिखना है। आपके सहयोग से वृद्ध माएँ भोजन करती हैं, संत जन भोजन करते हैं, भक्त जन रसोई में भोजन करते हैं। किसके सहयोग से? आप सबके सहयोग से, जनता जनार्दन के सहयोग से। इसलिए आपका भी सहयोग गौरी गोपाल तक ना पहुंचा हो, अवश्य पहुंचाइए। आओ, कुछ भक्तों ने पहुंचाए हैं, अपने सहयोग के हाथ बढ़ाए, जो अपने नाम यहाँ पहुंचाएंगे, जिनके नाम आप सुनते हैं, केवल आप और हम नहीं सुनते, यमुना मैया, बिहारी जी, गौरी गोपाल भगवान सुन रहे हैं कि आपने धर्म में, अच्छे कार्य में, सेवा के कार्य में अपने हाथ को आगे बढ़ाया है। अच्छे काम जहां हो, उन अच्छे कामों को करो, साथ दो अच्छे काम में, ठीक है। आप में से कुछ भक्तों ने साथ दिया है, भगवान सदा आपका साथ दें, सदा आप सुखी स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से मंगल कामना। नाम सुनते हैं दानवीर महापुरुषों के। श्री राधे। बड़ी सुंदर पावन कथा पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सदगुरुदेव। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण। गुरुजी महाराज ने कैसे बताया कि आदमी के मन की नहीं होगी तो क्या हाल होगा।